Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Welcome in class. Today our topic is community pharmacy and industrial pharmacy. हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर आज हम स्टडी करने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी में ये पढ़ चुके हैं कि फार्मेसी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। यहाँ हमने स्टडी जैसे डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया था कि फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन विच इज़ कंसर्न विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग डोजेज फॉर्म फ्रॉम नेचुरल एंड साइंथेटिक रिसोर्सेज suitable and convenient materials for prevention, diagnosis and treatment of disease। इसको हम फार्मेसी कहते हैं बाय डेफिनेशन। इसके अलावा हमने कुछ ब्रांचेस भी, जो मेन ब्रांचेस है फार्मेसी की, वो भी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी की, जिसके अंदर क्लिनिकल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। ये तमाम ब्रांचेस हम लोगों ने बाय नेम स्टडी किया था। फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही अपने क्लिनिकल फार्मेसी की डिटेल स्टडी की। क्लिनिकल फार्मेसी जो कि पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट केयर विद रेफरेंस ऑफ ड्रग थेरेपी लिंक्ड करती है। जहाँ जहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, मेडिसिन यूज की जा रही हैं, वहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी का अपना किरदार अदा कर रही है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्लिनिकल फार्मेसी की या क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, लाइक मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस हमने पढ़ा था, या ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेट करता है। कम्युनिटी फार्मेसी वो फार्मेसी जो कि हमारी कम्युनिटीज़ में मौजूद है, जो हमारे मार्केट्स में मौजूद है, जो कि आम पब्लिक को सर्व कर रही होती है, उसको हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को समझाई थी कि क्या है। आज मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कम्युनिटी फार्मेसी इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। In this specialty, it's provide the pharmaceutical services at community level। ये पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन समझा जाता है, मीन्स के बहुत बुनियादी रोल अदा कर रहा है। या हमारे फार्मेसी के प्रोफेशन के अंदर, या ये ब्रांच बहुत बुनियादी रोल अदा कर रही है फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर। क्योंकि किस तरह अदा कर रही है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को कम्युनिटी लेवल पे प्रोवाइड करती है। कम्युनिटी मीन्स, कम्युनिटी इंग्लिश का वर्ड है जिसका उर्दू में मतलब होता है माशरा। ये जो हमारे इर्द गिर्द जो हम आम पब्लिक है, वो सब मिलकर एक कम्युनिटी बना रहे हैं। आम पब्लिक को ये फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो जैसा मेडिकल स्टोर्स हैं, वो भी कम्युनिटी फार्मेसी का हिस्सा हैं। कोई भी जो हम में से जाकर आम पब्लिक के अंदर जाके वहाँ से दवाई परचेज़ कर सकता है, मीन्स कि वो आम पब्लिक को या कम्युनिटी लेवल पर सर्व कर रहा है हमें। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या चीज़ है। कम्युनिटी फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें फार्मास्यूटिकल सर्विसेज कम्युनिटी लेवल पे प्रोवाइड की जाती हैं। आम पब्लिक को फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी में हमने जैसे कि स्टडी किया था, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड गोल्स ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसीज आर। वो कौन से बुनियादी जो हैं ड्यूटीज़ एंड गोल्स हैं जो कि कम्युनिटी फार्मेसी अदा कर रही है हमारे माशरे के अंदर। वो हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक। आम पब्लिक को क्वालिटी मेडिसिन मुहैया करना, उनको वो मेडिसिन प्रोवाइड करना जिनकी उनको ज़रूरत है और वो क्वालिटी वाली भी हों। इसके अलावा प्रोवाइड गाइडलाइन एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन व्यू। मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई हिदायत चाहिए, किसी किस्म की कोई मदद चाहिए, तो वो वहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी में जाकर वहाँ पे जो फार्मासिस्ट मौजूद होता है उसे वो हेल्प कर सकता है कि हम ये दवाई किस तरह इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस सिचुएशन में कर सकते हैं। वो तमाम गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इसके अलावा काउंसलिंग का मतलब है कि जब आप मुख्तलिफ इशू, अगर कोई भी इशू है उससे रिलेटेड आपको काउंसिल करेगा, हिदायत देगा, आपको समझाएगा वो फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो वहाँ पे मौजूद है, कि आप अपने प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप इससे किस तरह रिलीफ हासिल कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई पूरी हिदायत देता है वो। और क्या गोल्स एंड ड्यूटीज़ हैं कम्युनिटी फार्मेसी की, अब देखिए नेक्स्ट, गाइड देम रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सी वैक्सीन किसके लिए इस्तेमाल होती है और कब लगाई जा सकती है, कितने ड्यूरेशन बाद लगाई जा सकती है,
क्या कोर्स है वैक्सीन का, उस तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने कहा था कि EPI का एक निज़ाम है हमारे बच्चों की हिफाजती टीके जिसमें लगाए जाते हैं, तो आप जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि बच्चे को कितने मंथ में कौन सा टीका लगाया जा सकता है और कितने टीके लगवाने चाहिए। या फिर अगर रोड एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है तो आप वहाँ से जाकर टेटनस के इंजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या और डिफरेंट वैक्सीन अगर वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, लाइक हेपेटाइटिस से रिलेटेड वैक्सीन या किसी भी और बीमारी से रिलेटेड वैक्सीन, तो आप इन्फॉर्मेशन पूरी वहाँ से हासिल कर सकते हो। आपको गाइडलाइन भी मिलेगी एंड काउंसलिंग भी वो आपकी करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी वाले। फिर एक और फंक्शन है इसका, ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स एंड ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स। इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी फार्मेसी वाले होते हैं ना सिर्फ मेडिसिन्स को आम पब्लिक तक पहुंचाते हैं, गाइडलाइन भी देते हैं, उन्हें हिदायत भी देते हैं, बल्कि अगर कोई इशू ऐसा है जो हेल्थ से रिलेटेड है उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि हमारे आम पब्लिक को ये इशू आजकल रहा कि लाइक अगर मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए वो आम पब्लिक में अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, उनको वो मालूमात देते हैं जो उनको नहीं है कि हम किस तरह इन तमाम बीमारियों से, इन हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, वहाँ से आप जाके गाइडलाइन ले सकते हैं अपनी कम्युनिटी फार्मेसी जाके या मेडिकल स्टोर पर जाके, या वहाँ पे जो कम्युनिटी फार्मेसी है मौजूद फार्मासिस्ट है, आप पूरी गाइडलाइन ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा टेस्ट हम करवा सकते हैं, या हम किस तरह बच सकते हैं इस वायरस से। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है तो वो प्रोवाइड करेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग पार्ट्स। कम्युनिटी फार्मेसी को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कम्युनिटी फार्मेसी जैसे मैंने बताया था फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रिटेल फार्मेसी एंड सेकंड होलसेल फार्मेसी। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी को रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी में डिवाइड किया जाता है। वन बाय वन हम समझते हैं ये क्या चीज़ है। रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी, it is a business oriented type of pharmacy where medicines are taken from distributors or wholesalers and provide to general public on fixed percentage of profit। ये डेफिनेशन है रिटेल फार्मेसी की। बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी है। आप देखते हैं मेडिकल स्टोर्स बने हुए हैं, वहाँ पर सेल एंड परचेज का काम हो रहा होता है, तो बिजनेस मीन्स के मेडिसिन का एक बिजनेस ही समझिए आप उसे। तो इट इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वे मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, जहाँ पे मेडिसिन ली जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटर से और होलसेलर से। होलसेलर जो कि बड़े पैमाने के ऊपर मेडिसिन को इंडस्ट्रीज से लेके आते हैं, और जो मेडिकल स्टोर्स वाले होते हैं या रिटेल फार्मेसी वाले होते हैं उन्हें सेल कर देते हैं। एंड प्रोवाइड टू जनरल पब्लिक, और ये जो रिटेल फार्मेसी वाले हैं ये जनरल पब्लिक तक पहुंचाते हैं, आम लोगों तक पहुंचाते हैं। आम जो पब्लिक है जाके वहाँ से पैसे देती है और मेडिसिन ले लेती है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, या अगर ओवर द काउंटर मेडिसिन है तो वो वैसे भी ले सकती है। किस तरह ये क्या काम कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं टू जनरल पब्लिक को मेडिकेशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एक ख़ास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे, क्योंकि ये बिजनेस ओरिएंटेड है तो उन्हें खुद भी प्रॉफिट रखना है, उन्होंने खुद भी अर्न करना है, उन्होंने खुद भी कमाना है, तो इसलिए वो एक ख़ास प्रॉफिट के तहत उसको सेल कर देते हैं आम पब्लिक को। तो इट इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। हम कैसे समझेंगे, इट इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी where medicines are taken from distributor and wholesaler and provide to general public। किसको, जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को पे ये प्रोवाइड करते हैं। तो रिटेल फार्मेसी भी फर्दर डिवाइड की गई है ऑन स्मॉल स्केल पर एंड लार्ज स्केल पर। ठीक है, रिटेल फार्मेसी भी स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल में डिवाइड की जाती है। फिर आप देखेंगे रिटेल फार्मेसी हैज़ टू टाइप्स। फर्दर रिटेल फार्मेसी की टू टाइप्स हैं। ऑन स्मॉल स्केल जैसे हमने पढ़ा, स्मॉल स्केल का मतलब ये मेडिकल स्टोर साइज शुड बी 96 स्क्वायर फीट एंड ब्लू कलर्ड बोर्ड। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल स्केल का मतलब ये है कि वो जो मेडिकल स्टोर हम देखते हैं आम पब्लिक में, आपने आम मार्केट में भी देखा है, तो मेडिकल स्टोर का साइज़ 96 स्क्वायर फीट होना चाहिए, इसकी स्पेसिफिकेशन है, और उसके ऊपर ब्लू कलर का बोर्ड लगा होता है। वो स्मॉल स्केल की रिटेल फार्मेसी होती है, उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल रिटेल फार्मेसी, जिसका 96 स्क्वायर फीट साइज़ होगा और ब्लू कलर का उसके ऊपर बोर्ड लगा होगा उस मेडिकल
मेडिकल स्टोर को हम कहते हैं स्मॉल स्केल में शामिल है वो फार्मेसी के। लार्ज स्केल के अंदर कौन से शामिल है? फार्मेसी मिनिमम साइज ऑफ बी 140 स्क्वायर फीट। ठीक है, 140 स्क्वायर फीट की स्पेसिफिकेशन है इसके लिए, और उसके लिए ग्रीन कलर का बोर्ड उस पर लगा होगा, राइट। फार्मेसी मिनिमम साइज शुड बी 140 स्क्वायर फीट एंड ग्रीन कलर्ड बोर्ड उस पर मौजूद होगा। ये होगी लार्ज स्केल फार्मेसी। होलसेल फार्मेसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिटेल सेल फार्मेसी के बारे, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल के बारे में। लार्ज स्केल के बारे में मैंने बताया फार्मेसी मिनिमम साइज शुड बी 140 स्क्वायर फीट एंड ग्रीन कलर्ड बोर्ड होना चाहिए, इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पे आप स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल की स्पेसिफिकेशंस लाजमी याद रखिएगा। फिर होलसेल फार्मेसी क्या है? इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर द मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। वहाँ पे कहा था, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एंड होल सेलर से लिया जा रहा था रिटेल सेल में। लेकिन होल सेल के अंदर क्या है? होल सेल के अंदर आप ले रहे हैं मेडिसिन्स को मैन्युफैक्चरर, जहाँ वो बन रही हैं, मीन्स फैक्ट्री वाले, और डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोवाइड टू द मेडिकल स्टोर। वहाँ पे वो आम पब्लिक को दिए जा रहे थे, जनरल पब्लिक को, लेकिन यहाँ पे ये मेडिकल स्टोर को देते हैं, होल सेल वाले मेडिकल स्टोर्स को देते हैं, एंड फार्मेसीज़ को देते हैं, एंड हॉस्पिटल्स को देते हैं इन अ बल्क, और इन बल्क मीन्स के ज़्यादा अमाउंट में दे रहे होते हैं, ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एक ख़ास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। तो हम इस तरह इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, इट इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर द मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोवाइड टू अ मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स इन अ बल्क ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। उसको हम कहेंगे होल सेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी के अंदर प्रोवाइड की जा रही थी जनरल पब्लिक को, लेकिन होल सेल फार्मेसी वाले प्रोवाइड कर रहे होते हैं मेडिकल स्टोर्स को, फार्मेसीज को, हॉस्पिटल्स को इन बल्क, यानी ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर। फिर उसके बाद हम समझ लेते हैं इसकी कम्युनिटी फार्मेसी, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी फर्दर हमने दो टाइप्स पढ़ी, रिटेल फार्मेसी एंड होल सेल फार्मेसी, राइट। रिटेल फार्मेसी एंड होल सेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी को फर्दर डिवाइड किया गया ऑन स्मॉल स्केल एंड ऑन लार्ज स्केल। डिफरेंस देखते हैं रिटेल फार्मेसी का एंड होल सेल फार्मेसी का। रिटेल फार्मेसी में हमने क्या पढ़ा था? इट इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल सेलर एंड प्रोवाइड टू अ जनरल पब्लिक ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जबकि होल सेल फार्मेसी में क्या होता है? इट इज़ अ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप है ये भी, जैसे कि रिटेल फार्मेसी बिजनेस ओरिएंटेड टाइप है ऑफ फार्मेसी वेयर द मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन्स ले रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड प्रोवाइड टू अ मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स इन अ बल्क और फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये प्रोवाइड किसको करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं मेडिकल स्टोर्स को मेडिसिन्स, फार्मेसीज को, हॉस्पिटल्स को इन बल्क मीन्स के ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो आप यहाँ से आप डिफरेंस बना सकते हो इन दोनों का। डिफरेंस कैसे बनाएंगे? देखिए, दोनों ही बिजनेस ओरिएंटेड हैं, राइट, दोनों बिजनेस ओरिएंटेड हैं, लेकिन ये जो रिटेल फार्मेसी वाले हैं वो मेडिसिन कहाँ से ले रहे हैं? वो मेडिसिन ले रहे हैं होल सेलर से, ठीक है। जबकि होल सेल फार्मेसी वाले ले रहे होते हैं मेडिसिन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, जहाँ वो बन रही हैं, फैक्ट्रीज जहाँ वो बन रही हैं, मैन्युफैक्चरर मीन जहाँ पे बनाई जा रही हैं, वहाँ से ले रहे हैं होल सेल वाले। लेकिन रिटेल वाले होल सेलर से लेते हैं। एंड प्रोवाइड, रिटेल वाले क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को मेडिसिन, लेकिन होल सेल वाले प्रोवाइड करते हैं मेडिकल स्टोर्स को, फार्मेसीज़ को, हॉस्पिटल्स को इन बल्क मीन्स के ज़्यादा अमाउंट के अंदर ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। दोनों ही फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड ब्रांच है तो उन्हें प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं।
तो ये दोनों डेफिनेशंस का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं इसके अंदर और बाय डेफिनेशन भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी पे आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या चीज़ है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ अ फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। जैसे कम्युनिटी पिलर है फार्मेसी का प्रोफेशन का, इसी तरह ये बैकबोन है, मीन्स कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है ये फार्मेसी प्रोफेशन में। इंडस्ट्रियल फार्मेसी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रख रही है फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ मेडिसिन्स बन रही होती हैं, उसी को हम फार्मेसी की इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अगर वो बनाएंगी नहीं तो आगे सेल भी नहीं होगी मेडिसिन, तो ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मेडिसिन्स बन रही हैं। और फिर हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, इट इज़ डेट ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच इज़ कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। यानी कि ड्रग्स की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब ड्रग्स की तैयारी से कंसर्न कर रही है, ड्रग्स की तैयारी से रिलेट कर रही है ये ब्रांच फार्मेसी की। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ डिसिप्लिन वेयर इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बनाना, डेवलपमेंट कि किस तरह उसे डेवलप किया जा सकता है और अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, मार्केटिंग के मार्केटिंग में किस तरह पहुंचाना है, मार्केट में जाएगी तो वो हम लोगों तक पहुंचेगी, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट मीन्स कि किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट किया है मेडिकल स्टोर्स तक, हॉस्पिटल्स तक। तो इट इज़ अ डिसिप्लिन विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल फार्मेसी से ही लिंक करता है। एम्स क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के या इंडस्ट्रियल फार्मेसी से रिलेटेड लोगों के? टू डिस्कवर न्यू एंड सेफ ड्रग्स। ठीक है, इनका मकसद ये होता है कि डिस्कवर करें न्यू एंड सेफ ड्रग्स। लाइक आजकल कोरोना वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, डिस्कवरीज हो रही हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ उसको बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो न्यू डिस्कवरीज एंड सेफ ड्रग्स भी होनी चाहिए, ये ना हो कि वो आपके लिए बजाय फ़ायदे का नुकसान हो। ये दोनों इसके एम्स से मकसद हैं इनके। टू डिवेल्प न्यू ड्रग्स, के नई मेडिसिन बने, इनटू मेडिसिन, न्यू ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन में कन्वर्ट की जा सकें, टू मार्केट मेडिसिन प्रॉफिटेबली, और जो हम मेडिसिन मार्केट में भेज रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ मुनाफा भी हासिल हो ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाए रखें, या ये जो सर्कल है न्यू डिस्कवरीज़ का ये चलता रहे। तो इनके एम्स में क्या शामिल है? डिस्कवर न्यू एंड सेफ ड्रग्स, टू डिवेल्प न्यू ड्रग्स इनटू मेडिसिन, टू मार्केट मेडिसिन प्रॉफिटेबली। ये तमाम एम्स हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के। फिर ये था इंडस्ट्रियल फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी की हमने डिटेल पढ़ ली। कम्युनिटी फार्मेसी के हमने ब्रांचेस के फर्दर जो उसके हमने डिवाइड किया, कम्युनिटी फार्मेसी का रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी, उसकी हमने डिटेल पढ़ी है। फिर रिटेल फार्मेसी का स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल में डिवाइड किया गया। आपको उसकी स्पेसिफिकेशन अच्छे से याद रखनी है कि 96 स्क्वायर फीट स्मॉल स्केल की होती है, 140 स्क्वायर फीट लार्ज स्केल की स्पेसिफिकेशन होती है। फिर ग्रीन कलर का बोर्ड लार्ज स्केल का होता है एंड स्मॉल स्केल का ब्लू कलर का होता है। हमने होलसेल फार्मेसी के बारे में स्टडी किया। फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी पर अब हम आ गए। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी बहुत बड़ी एक ब्रांच है, फार्मेसी से रिलेट कर रही है। इंडस्ट्री मीन्स कि जहाँ पे कोई चीज़ बन रही होती है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी उन इंडस्ट्रीज़ का जिक्र है जहाँ पे मेडिसिन्स बन रही हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है? इज़ अ फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इट्स मीन कि बहुत अहमियत की हामिल है फार्मेसी प्रोफेशन में। इट इज़ अ इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ये ऐसी जगह, ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मेडिसिन्स बनाई जा रही हों, इंडस्ट्रियल स्केल बड़े पैमाने के ऊपर बनाई जा रही होती है मेडिसिन वहाँ पर। अब इसके भी फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे वन बाय वन। हम इसको डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं इसकी, इट इज़ डेट ब्रांच ऑफ फार्मेसी वेयर कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स की तैयारी से रिलेट कर रही है कि किस तरह वो बनाई जा रही है, किस तरह प्रिपेयर होती है एक ड्रग, किस तरह एक ड्रग मेडिसिन में कन्वर्ट की जा सकती है। मुख्तलिफ स्टेप्स हैं इसके, हम डिफरेंट इसके डिपार्टमेंट्स पढ़ेंगे, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। हम वन बाय वन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और किस चीज़ से रिलेट करती है ये? इट इज़ अ डिसिप्लिन वेयर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। ये भी इसका एक फंक्शन है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी लिंक कर रही है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग से, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से या फिर डेवलपमेंट से, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स से रिलेट कर रही है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ डिसिप्लिन which includes manufacturing, development, marketing and distribution of drugs। और ये एक बैकबोन की हैसियत रख रही है फार्मेसी प्रोफेशन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है।
क्या क्या एम्स हैं ये आपने याद करने हैं। इन्हीं इसी तरह पॉइंट्स में आप लिखोगे रजिस्टर में, डिस्कवर न्यू एंड सेफ ड्रग्स, टू डेवलप न्यू ड्रग्स इनटू मेडिसिन, टू मार्केट मेडिसिन प्रॉफिटेबली। टू डिस्कवर न्यू एंड सेफ ड्रग का मतलब ये कि न्यू इनोवेशंस लेके आना। वक्त के साथ साथ जिस तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैल रही हैं, उसके हिसाब से नई मेडिसिन्स भी वक्तन फ़वक्तन आती रहनी चाहिए, उनकी डिस्कवरीज होती रहनी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ इस पर काम करती हैं कि न्यू केमिकल्स को, ड्रग्स को किस तरह सेफ मेडिसिन्स में तब्दील किया जा सके। आजकल जैसे मैंने बताया आप लोगों का, कोरोना की वैक्सीन के बारे में हर इंडस्ट्री कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन बना के मार्केट में लेके आए। तो इसको हम कहेंगे टू डिस्कवर न्यू एंड सेफ ड्रग्स से रिलेट करेंगे। इसी तरह टू डेवलप न्यू ड्रग्स इनटू मेडिसिन, के ड्रग्स जो न्यू ड्रग्स हमारे पास हैं उनको मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाए, डोजेज फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाके, ताकि जो पेशेंट है और जो आम पब्लिक है वो इजीली उसे इस्तेमाल कर सके और वो उसको नुकसान में पहुंचाए बल्कि फ़ायदेमंद ही हो उसके लिए। टू मार्केट मेडिसिन प्रॉफिटेबली का मतलब ये है कि वो मेडिसिन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी की जाए और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाए कि वो प्रॉफिटेबल रहे, फ़ायदा रहे और पेशेंट के लिए भी कन्वीनियंट हो और जो बना रहे हैं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो। दोनों तरह की सिचुएशन होती है। ये तमाम की तमाम पैरामीटर्स पे काम कर रही होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इससे लिंक कर रही होती है। अब इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आगे, जो कि हम अपने फ्यूचर लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको दूंगी उसके अंदर मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगी, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल के से स्टडी करवाऊँगी। आज के लेक्चर के अंदर जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया फार्मेसी के बारे में, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। कम्युनिटी फार्मेसी हमने रिटेल फार्मेसी, होलसेल फार्मेसी में डिवाइड किया इसको। कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइड होती है दो टाइप्स के अंदर, रिटेल फार्मेसी में एंड होलसेल फार्मेसी में। रिटेल फार्मेसी फर्दर डिवाइड होती है ऑन स्मॉल स्केल पर एंड ऑन लार्ज स्केल पर। ये आप याद रखिएगा चेन को, ये कम्युनिटी फार्मेसी रिटेल फार्मेसी में एंड होलसेल फार्मेसी में डिवाइड होगी। फिर उसके बाद रिटेल फार्मेसी स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल के ऊपर डिवाइड होगी। कम्युनिटी फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज आम पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है उसे हम कम्युनिटी फार्मेसी कहेंगे। रिटेल फार्मेसी क्या चीज़ है? बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी है, वेयर मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ होलसेलर एंड प्रोवाइड टू अ जनरल पब्लिक ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कि जो आम पब्लिक तक मेडिसिन को प्रोवाइड करती है और खुद होलसेल से लेती है। खुद होलसेल से लेगी रिटेल फार्मेसी वाले में खुद होलसेल से लेंगे और उसे आम पब्लिक तक यानी कि जनरल पब्लिक तक उसे प्रोवाइड करेंगे। जनरल पब्लिक को, आम पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे, लाइक जो हमारे मार्केट्स में मेडिकल स्टोर्स वगैरह खुले हुए हैं। और जबकि होलसेल वाले क्या करते हैं? होलसेल वाले मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, जहाँ पे बन रही होती हैं, जिन फैक्ट्रीज में बन रही वहाँ से लेते हैं डायरेक्ट और प्रोवाइड करते हैं टू मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स इन बल्क, उनके ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं मेडिकल स्टोर्स को, फार्मेसीज को एंड हॉस्पिटल फार्मेसीज को। जबकि स्मॉल स्केल एंड ऑन लार्ज स्केल में क्या डिफरेंस है? स्मॉल स्केल में मेडिकल स्टोर मिनिमम साइज शुड बी 96 स्क्वायर फीट एंड ब्लू कलर का उसके ऊपर बोर्ड लगा होगा, जबकि लार्ज स्केल के ऊपर मिनिमम साइज शुड बी 140 स्क्वायर फीट एंड ग्रीन कलर का बोर्ड लगा होगा उस पर। ये याद रखिएगा आप स्पेसिफिकेशन। और इसके आगे जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है रिटेल फार्मेसी का एंड होलसेल फार्मेसी का, वो भी आप जो है याद रखोगे और राइट डाउन करोगे। फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन आज का काम है आपका, आज आपने करना है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन, साथ के साथ वो कौन से एम्स जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी से रिलेट कर रहे हैं उसको भी आपने पॉइंट्स में लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे हम लेक्चर्स आपको देते जाएंगे, आप साथ के साथ ही इसको राइट डाउन करते जाएं और साथ साथ याद भी करते जाएं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अभी फार्मेसी की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप फार्मेसी की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, उसके ब्रांचेस के नाम याद करो, ब्रांचेस की डिटेल 1 बाय 1 मैं जैसे आपको समझा रही हूँ उसके साथ साथ याद करते जाओ। क्लिनिकल फार्मेसी उम्मीद करती हूँ आपने याद कर ली होगी, राइट डाउन भी किया होगा क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। फिर कम्युनिटी फार्मेसी मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया तो उसकी डेफिनेशन आपको बताई थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई थी। आज मैंने उसकी फर्दर टाइप्स की भी डिटेल आपको बताई है, तो आज आप वो टाइप्स की डिटेल भी राइट डाउन करोगे, साथ साथ उसको याद भी करोगे कि रिटेल फार्मेसी क्या चीज़ है, होलसेल फार्मेसी क्या चीज़ है।
रिटेल फार्मेसी को फर्दर जो स्मॉल स्केल लार्ज स्केल में डिवाइड किया गया, उसे क्यों डिवाइड किया गया स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल के अंदर, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसी तरह रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी में क्या डिफरेंस होता है, ये आप मेमोराइज करोगे, समझोगे, राइट डाउन करोगे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन याद करोगे, साथ के साथ उसके जो मेन एम्स मैंने आपको लिखवाए हैं, लाइक डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड सेफ ड्रग्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स इनटू मेडिसिन एंड मार्केट मेडिसिन प्रॉफिटेबली, ये आप राइट डाउन करोगे और साथ के साथ ही मेमोराइज करोगे। जब आप इस काम को हर लेक्चर के साथ करते रहेंगे तो आप इजीली इसको याद करते रहोगे। जब बहुत सारा काम अगर आपके पास जमा हो जाएगा तो आप फिर प्रॉपरली अपनी परफॉर्मेंस दिखा नहीं सकोगे, इसलिए इसे आज की डेट डालकर राइट डाउन करके याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये लेक्चर, ध्यान से सुनिएगा। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो ताकि आप रिपीट में दोबारा से सुन सकें। अपना वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।